all ears. Today we will learn how to tell about your liking or disliking. आपको कोई चीज़ पसंद है या ना पसंद है, इसके different ways इंग्लिश में मौजूद हैं. नंबर 1 देखिए बेटे, I certainly like कॉफ़ी, I certainly like tea. आपको जो चीज़ अच्छी बहुत ज़्यादा पसंद है आप उसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ I like कहने की बजाय क्या कहें, certainly like. उसके बाद my choice is मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम. ठीक है, तो आपकी जो चॉइस है आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हैं. नेक्स्ट, आई लव टीचिंग या आई लव स्पीकिंग, आई लव लर्निंग इंग्लिश, आई लव राइडिंग अ बाइक. जो चीज़ आपको पसंद हो उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और इनडायरेक्ट किसी चीज़ की तारीफ करने का एक तरीका बेटे क्या है, आप कहें इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल. ये चीज़ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है. मसलन किसी को अगर फुटबॉल बहुत पसंद है तो वो क्या कहेगा, इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल, बिल्कुल भी इसमें बोरियत नहीं है. क्या मतलब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट है. उसके बाद दैट्स ग्रेट, ये चीज़ ज़बरदस्त. सो दैट इज़ कहने के बजाय आपने क्या इसको इकट्ठा मिला के कहना है दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट, आई शुड लाइक टू सी, मैं मज़ीद इस चीज़ को देखना चाहूँगा. फिर इस तरह से बेटे आप अपने फ्रेंड्स से बाज़ औक़ात या जो आपके पास अजनबी भी हो, इवन आपको बाज़ औक़ात किसी के ओपिनियन या राय का पता करना पड़ता है. ठीक है, उसके भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं. उनमें से एक तरीका क्या है कि आप ये कहेंगे टेल मी योर व्यूज़, आप अपने ख्यालात के बारे में बताइए. तो पॉलिटिक्स पे बात कर लें, एजुकेशन पे बात कर लें, रिलीजन पे बात कर लें. तो जब आपने किसी से पूछना है भाई बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तो यू कैन जस्ट आस्क दैट टेल मी योर व्यूज़. उसके बाद है बेटे, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं. तो ये भी उससे पूछने का एक अंदाज है. उसके बाद नाउ व्हाट डू यू से, अब आप क्या कहते हैं, यानी आपने अपनी बात की स्टेटमेंट जो थी उसको बयान किया, सवाल किया, फिर आप उससे पूछते हैं भाई अब तुम क्या कहते हो. उसके बाद आप कह सकते हैं गिव मी योर कमेंट्स अबाउट क्रिकेट या गिव मी योर कमेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में आप अपने कमेंट्स जो है वो बताओ. या सिंपल लफ्जों में क्या, व्हाट डू यू थिंक, आपका सियासत के बारे में क्या ख्याल है, इस तरह से आप बता सकते हैं. नेक्स्ट बेटे, बहुत अहम तरीन चीज़ है, स्पोकन इंग्लिश को अगर आप डिवाइड करें तो 40-50% आपने एक ही काम करना होता है. यू हैव टू टेल समथिंग अबाउट योर ओपिनियन, आपने अपनी राय ही बतानी होती है. तो अपनी राय के बारे में फिक्रा शुरू करने का काम जो है अमूमन सबसे मुश्किल होता है. तो आपको ये लफ्ज़ आने चाहिए कि जब आप अपनी बात कर रहे हो, अपनी राय दे रहे हो, तो इससे आप बेटे क्या करें, स्टार्ट कर लें. मसलन इफ़ यू आस्क मी आई डोंट लाइक क्रिकेट, तो इफ़ यू आस्क मी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अब आप अपनी बात कर रहे हैं ना, तो आपके इफ़ यू आस्क मी, तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी राय बताने के लिए. उसके बाद लेट मी क्लैरिफाई माई व्यूज़. ठीक है, कोई बच्चा बताएगा, मैंने आपको क्या बताया था, लेट मी को हमने क्या पढ़ना है, लेट मी क्लैरिफाई माई व्यूज़. देखें मैं अपने ख्यालात की वजाहत करना चाहता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, एज आई सी इट क्रिकेट इज़ अ पैशन इन आवर कंट्री. एज आई सी इट का क्या मतलब है, मेरा ये ख्याल है. चौथा बहुत अहम है ये भी बेटे, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू कैन ईजीली लर्न इंग्लिश, जहां तक मेरा ख्याल है आप बाआसानी इंग्लिश को सीख सकते हैं. यू नो व्हाट आई थिंक, क्या आपको पता है मुझे क्या पता है, यानी मेरा क्या ख्याल है. तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है किसी बंदे को उसकी राय बताने के हवाले से. ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं आई एम ऑफ द ओपिनियन ऑफ दैट क्रिकेट इज अ पैशन थ्रू आउट आवर कंट्री. ठीक है, अब बाज़ औक़ात ऐसे बेटे सेंसिटिव से टॉपिक होते हैं कि इंसान उनसे बचने की कोशिश करता है. मसलन आजकल पॉलिटिक्स पे बात हो, पीटीआई नून लीग की बात हो, तो बंदा बेहतर ही है कि भाई इस पे गुफ्तगू ना ही करे. तो यहाँ कोई और सेंसिटिव टॉपिक हो, मज़हब की बात हो, तो उसके अंदर भी इस तरह से इश्यूज़ आ जाते हैं. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते तो यहाँ आपकी कोई राय नहीं है, आप कैसे बताएंगे बेटा. यू कैन से दैट आई एम अ बिट अनक्लियर अबाउट, तो आई एम बिट अनक्लियर भी मुझे ना कोई पक्का पता नहीं है, मेरे ख्यालात वाजे नहीं है, इसको क्या कहते हैं, मुबहम. नेक्स्ट, आई स्टिल हैव नो ओपिनियन अबाउट विच पॉलिटिकल पार्टी इज द बेस्ट, कि भाई मेरी कोई राय इस वक्त नहीं है. तीसरी चीज, नो ओपिनियन, नहीं भाई मेरी कोई राय नहीं है. यहाँ आई कुडंट मेड माई माइंड टू से दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी इज द बेस्ट, कि मैंने भाई अपना ज़हन नहीं बनाया कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट है. नेक्स्ट, इट्स डिफिकल्ट टू गिव एन ओपिनियन राइट नाउ, ये बड़ा ज़बरदस्त सा अंदाज है कि भाई इस वक्त कुछ भी कहना या राय देना क्या है, मुश्किल है. तो इससे ये अंदाज हो जाएगा. और ये छठा बहुत मशहूर है,
कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो जब मुश्किल सवाल आ जाए, जिस सवाल का जवाब उसने नहीं देना, तो आप ये लफ्ज याद रखें, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब क्या है भाई, आप लाजवाब हैं या आप इस बात पे कोई तबसरा नहीं करना। कुछ एंकर भी तो बिला वजह सवाल करते हैं ना, ताकि स्कैंडलाइज किया जा सके और व्यूज हासिल किए जा सके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट भाई, आप अगर किसी काम करने के लिए एग्रीड हैं तो आप कैसे बता सकते हैं? मसलन आप कह सकते हैं माई विलिंगनेस इज टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाने के लिए राजी हूं। माई विलिंगनेस इज टू अकम्पनी यू, मैं भी आपके साथ इस काम में शरीक होने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं? आई विल, जी जरूर, बिल्कुल। उसके बाद लीव इट टू मी, बस मुझ पे छोड़ दो, मीन्स आपने जिम्मेदारी उस बात की ले ली। जैसे यू हैव टू अरेंज अ फंक्शन, तो आप कह सकते हैं जस्ट लीव इट टू मी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, यानी हाँ है, ये हाँ कहने का नेक्स्ट अंदाज है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? आई एम रेडी टू, जी हाँ बिल्कुल मैं इस बात के लिए क्या हूं, तैयार हूं, ठीक है। अच्छा बेटे, अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप क्या कह सकते हैं? तो उसको भी इस अंदाज में आपको कहना पड़ेगा, आई एम विलिंग बट इफ, यानी मैं राजी हूं लेकिन जब, यानी आप कोई शरायत जो है वो तय करना चाहते। बट इफ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर आप इसरार करते हैं, आई विल डू, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। मीन्स आपने बेटे कोई शर्त तय करनी है या बताना है कि किस सूरत में मैं राजी हूं, ठीक है। उसके बाद ऑल राइट एज लॉन्ग एज यू रीच इन टाइम, कि ठीक है भाई मीटिंग का हमने टाइम रख लिया या खाने का टाइम रख लिया, अगर तो तुम वक्त पर आओगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, प्रोवाइडेड दैट वी शुड गो टू बी रेस्टोरेंट, यहाँ भाई आपने कोई भी शर्त लगाने का, मैं तैयार हूं लेकिन शर्त यह है फलां जगह पर जाना है। उसके बाद लेट्स मेक अ डील, चलें भाई हम एक डील करते हैं, दैट यू वुड हैव टू पे फॉर द बिल ऑफ द रेस्टोरेंट, कि भाई खाना मैं जरूर खाने के लिए आ जाऊंगा लेकिन बिल तुमने अदा करना है। नेक्स्ट ओके बट आई वॉन्ट टेक द ब्लेम, कहता ठीक है भाई लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आपने शर्तिया तौर पर किसी को ये कहना तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप तैयार नहीं है किसी भी ऑफर के लिए तो भाई क्या कह सकते हैं? साफ साफ, नॉट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं, ठीक है, कि मेरे पास भाई वक्त नहीं है। एक्चुअली आई डोंट वांना इन्वॉल्व, दरअसल मैं इस काम में मुलव्वस नहीं होना चाहता, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है ना, कोई लड़ाई होती है कहीं पे, आपको कहते हैं भाई तुम चलो साथ सुलह करवाने के लिए या कोई और बात, तो अगर आपकी पसली इतनी नहीं है या आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो आप इस तरह से, और अक्सर कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है तो फिर लोग अपनी जान छुड़ाते हैं ना, तो आप ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप कह सकते हैं एक्चुअली आई डोंट वांना इन्वॉल्व, भाई मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। नेक्स्ट इट्स हार्ड टू से सॉरी टू यू, यार बड़ा ही मुश्किल काम है आपसे इस बात का आपको इनकार करना, लेकिन बट आई एम बिजी, लेकिन जनाब मैं मसरूफ हूं। उसके बाद आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई डोंट वांट टू गो विद यू, भाई मुझे डर है मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। नेक्स्ट 5 यू कैन से दैट ट्राई समवन अदर प्लीज, जनाब किसी और को आप दावत दे दें, मैं तो मसरूफ हूं इस हवाले से, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट बेटे किसी से पूछना है आप कैसे हैं, इट्स प्रीटी सिंपल, यू कैन से दैट हाउ डू यू डू, किसी से आप जब पहली दफा मिल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हाउ डू यू डू। दूसरी चीज ये क्या है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो सिंपल आपसे हाउ इज गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, तो हमारे उर्दू में भी यही मीनिंग है और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट आई होप यू विल बी फाइन, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, तो मिलते हुए आप ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, किसी अजनबी से आप मिल रहे हैं तो आप मिलने के बाद ये भी उससे कह सकते हैं भाई कुछ बताओ अपने बारे में। और पांचवा हमारे कल्चर में भी यूज होता है ना, हम कहते हैं भाई और कोई नई ताजी, और कोई नई ताजी की इंग्लिश क्या होगी? समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कोई नई बात है तो बताइए। नेक्स्ट है आपने कहना मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम फाइन, सो यू कैन से एवरीथिंग इज जस्ट फाइन थैंक यू, हर चीज बिल्कुल ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या आपने कहना है बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप इस बारे में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका नंबर 3 सेंटेंस जो है वो है फाइन एंड यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं आप बताइए। नेक्स्ट तो यू कैन आल्सो टेल अबाउट योर सेल्फ इज दैट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। यहाँ पांचवा आप कह सकते हैं जस्ट एज यू विश। Okay then, let's complete our century of the specific situations in which we can learn specific sentences. So how to introduce yourself? You can say that meet Umair, he is my student. तो जब आप किसी को मिलवा रहे हैं, किसी का तारुफ करवा रहे हैं, मसलन
आप दो दोस्त हैं, आपके साथ एक नया शख्स मौजूद है जिसको वो आपस में वो वाकफ नहीं है, तो आप उसका नाम लेकर कहेंगे मीट उमैर, ही इज माई स्टूडेंट, या लेट मी इंट्रोड्यूस उमैर, ही इज माई स्टूडेंट, ठीक है। या इस तरह से यू विल बी ग्लैड टू मीट उमैर, आपको उमैर से मिलकर खुशी होगी। या आप कह सकते हैं प्लेयर फॉर मी, मुझे बहुत खुशी हो रही है टू इंट्रोड्यूस यू टू उमैर, कि मैं आपको उमैर के बारे में बताऊं। या इस तरह से हैव यू मेट उमैर अर्लियर, क्या आप उमैर से पहले मिले हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड 100 specific topics. So you are supposed to just memorize at least 200 sentences and 2 sentences for each situation. So hopefully I'll ask you some questions related to that tomorrow. Okay, thank you.